हैं जिसमें आपने क्या करना है, आपने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये है कि मैं साथ साथ रफ वर्क आपको करके दिखाऊंगी ताकि अगर आपको जो नए करने वाले हैं डिफिकल्टी होगी तो वो अपने को उस पर समझा सकेंगे। ठीक है, तो आप रफ वर्क भी देखें साथ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ जल्दी समझ आए। आपने देखे जो डिवाइजर में आप वो वैल्यू रखेंगे जिसकी पावर कम है A2, और जो डिविडेंड है वो आपके पास वो होना चाहिए जिसकी पावर ज्यादा हो। बाज़ दफा पावर सेम भी होती है मगर वो नंबर्स की वजह से भी हम उसको अंदर और बाहर करने का फैसला करते हैं, मगर ये याद रखने की कोशिश करेंगे जो बड़ी वैल्यू आप अंदर रखें। अब A स्क्वायर को आप, अच्छा आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप कब ये देखिए कितने टर्म्स हैं जो आपने अंदर रखे, 1 2 3 4 टर्म्स है ना, तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट टर्म आपका जो है ना कैंसल हो, यानी कि आप फर्स्ट टर्म की बेसिकली जो है वैल्यू ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट टर्म जैसा आप जो है एक्सप्रेशन बना रहे हैं। अब A2 को आप कुछ ऐसे नंबर से एक ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास A³ आ जाए। आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अब देखें मैं A1 से A2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी। अब प्लस आ गया, अब A1 और A1 A2, ठीक है। अब फिर आपके, अब देखिए अगर मैं A1 से मल्टीप्लाई, इसी तरह जो आपके पास ऊपर वैल्यू अगर उसके साथ कोई साइन नहीं लिखा तो जान ले कि वो प्लस है। अब इस A को आपने ऐसे किया तो A स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस और 2A के साथ मल्टीप्लाई होके 2A देता है। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, A चला जाएगा कोशंट में, ठीक है। लाइक टर्म्स आप लिखेंगे कंबाइन। अब A3 के नीचे आपने A3 ही लिखना है, स्क्वायर के नीचे A2 ही लिखना है और A के नीचे आपने A ही लिखना है। अब काम क्या करना है आपने इन क्वेश्चंस में, अब मैं स्टेप्स आपको रोक रोक के समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है प्लस, उसके ऑपोजिट आपने माइनस लगाना है, इस प्लस के ऑपोजिट आपने माइनस लगाना है, इस माइनस के ऑपोजिट आपने प्लस लगा देना है। अब वो जो पुराने A³ और इस A स्क्वायर और इस 2A के साइन है, प्लस प्लस और माइनस, अब ये कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये कंसिडर नहीं होंगे। अब आपके जो न्यू साइन है, जैसे कि आपके पास A³ का पहले प्लस साइन और ये वाला जो ऊपर नीचे वैल्यू अब माइनस साइन, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट जाते हैं और अब आपके पास हम इसको मजीद नहीं लिखेंगे। अब ये आपके पास प्लस 2A2 हो गया और अब माइनस A स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करें और आपके पास अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो अब आपके पास आ जाएगा 1A स्क्वायर, ठीक है। अब ये इससे आपका आंसर क्या आ गया, प्लस A स्क्वायर। 1 लिखते हैं, लिख ले, नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, मगर जो नए सीखने वाले हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर आपके पास प्लस 1A है, ठीक है, और आपके पास प्लस 2A है। अब सेम साइन होने की वजह से आप उसको ऐड कर देंगे और प्लस साइन लगा देंगे तो प्लस 3A और ये प्लस 2 आपका यूं ही आ जाएगा। अब देखें इस A2 को आप कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास A2 ही आ जाए, तो वो तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तो खुद ही A2 है। फिर भी 1 के पास अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ A2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस आप लिख ले 1A2। ये 1 मैं लिख रही हूँ, बाज़ दफ़ा बच्चों को नहीं समझ आती तो आप लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 को A से मल्टीप्लाई करें तो 1 के साथ अगर कोई नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो वो वेरिएबल ही आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही बात है कि 2 ही आ जाएगा। ये 1 चला जाएगा यहाँ पर एज अ कोशंट और यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा प्लस 1A स्क्वायर माइनस प्लस A और माइनस 2। अब ऑपोजिट साइन लगा लें आप जल्दी से, ठीक है। अगर ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। ये सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन होने की वजह से कट गए। अब यहाँ पर है आपके पास प्लस 3A और माइनस 1A, ठीक है, कुछ नंबर नहीं है तो 1 है। अब हम ये पुराना प्लस साइन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने नया माइनस साइन है वो कंसिडर किया जाएगा। प्लस जब साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और आंसर के साथ ग्रेटर का साइन आप लगा लें, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ गया प्लस 2A। अब ये देखिए प्लस 2 और प्लस 2, तो अब आप ये वाला माइनस नहीं कंसिडर करेंगे। मैं इसलिए आपके साथ यहाँ रफ वर्क रेगुलर करती जा रही हूँ
ताकि वो बच्चे जिनको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझना, तो वो भी ये क्वेश्चन समझ लें। ठीक है, ये आपके पास आ गया +4। इस क्वेश्चन में जब हम ये चेंज साइन लगाते हैं तो वो जो चेंज साइन है वो कंसिडर किया जाता है, पुराना साइन कंसिडर नहीं किया जाता। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपके पास 2 कॉमन है, तो ये जगह यहाँ पर बचाने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया, फिर आपके पास ये 4 आ गया। 4 तो नहीं आएगा बल्कि 2 आ जाएगा क्योंकि आपने 2 कॉमन लिया। अगर अभी भी आपको मुश्किल है तो मैं इसके नीचे आपके लिए लिख देती हूँ। अब ये a+2 आपने यहाँ पर बाहर लिखना है। अब ये वैल्यू जाएगी अंदर, a² प्लस a और -2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब इस a+2 को आप कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें कि a² आ जाए। अब इस a के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, कोई नंबर नहीं है तो 1। अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करने वाली हूँ, मैं +a से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, अब +a से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, a इंटू a² यानी a इंटू a का मतलब a मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। इनकी पावर 1 है, इनकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2। a प्लस का साइन आ गया और 2a आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये a आप यहाँ ऊपर लिखो, यहाँ आ जाएगा a², यहाँ +2a। साइन चेंज कर दें आप। अब ये 2a आपने यहाँ लगा लिया। ठीक है, a² + 2a, ऑपोजिट इसके साइन लगाए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कट जाएगा। अब ये आपके पास है +a और -2a, a के साथ 1 है। अब साइन आपके डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करने तो 1a आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आता है 1a और -2। इस a को कुछ ऐसे नंबर से और ऐसे साइन से मल्टीप्लाई कर दें कि आपके पास आ जाए -1a, तो -1 प्लस इंटू माइनस -a यानी 1a, माइनस इंटू प्लस -2। ठीक है, मैं 1 इसलिए लिख रही हूँ कि बाज़ दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में बाज़ बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे 1 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास a आ गया। हालांकि a के साथ अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर ही आ जाता है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, -1a आ गया, -2 आ गया, ऑपोजिट साइन लगाने, ये कट गया। आपका HCF क्या आता है, आपका HCF आता है a+2, यानी ये आपका HCF। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने वेरिएबल से ही डिसाइड करने हैं। ठीक है, आपने किस वक्त किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ये आपने सही डिसाइड करना है। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, हमने जो बात तय की थी कि जो आपकी वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू है वो अंदर होगी और जो आपकी वैल्यू जो है छोटी होगी वो बाहर होगी। ठीक है, अब देखें दोनों x³ थी स्टार्टिंग वैल्यू, जो आपके पास फर्स्ट टर्म था तो दोनों में क्यूब था, मगर इस वैल्यू के साथ 2 भी था इसलिए हमने इसको अंदर रखा। इस तरह आपका सोल्यूशन आसान हो जाता है। अब देखें इस डिवाइज़र को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस वेरिएबल से, अगर आप सोच सकते हैं मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2x³ आ जाए। तो अगर आप देखो x³ तो पहले ही है, अगर कोई साइन नहीं है तो उसके साथ प्लस है, तो इसका मतलब है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो है अगर कोई नंबर नहीं होता तो x के साथ 1 है, तो आपके पास आ जाएगा 2x³। ठीक है, फिर प्लस 2 टाइम 4, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x², फिर 4 टाइम 8 और आपके पास x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 16। अब ये 2 तो यहाँ पर चला जाएगा एज अ क्वोशंट। ठीक है, ये एज अ क्वोशंट चला जाएगा। अब जो आपने यहाँ पे लिखना होगा वो आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास आई है मल्टीप्लाई करने से आप वो लिखेंगे। ठीक है, 2x³ आप लाइक टर्म्स को
कंबाइन लिखेंगे, ठीक है, जो सेम वेरिएबल है, यानी एक्स स्क्वायर को आप इकट्ठा लिखेंगे, एक्स को आप इकट्ठा लिखेंगे, और यहाँ पर आपका आ गया 16। 2x क्यूब के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस कंसिडर किया जाएगा। अब जो आपके पास जो अभी आपने वैल्यू लिखी है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके जो साइन को देखते हुए आप साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये जो चेंज साइन है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन होने की वजह से कट गए। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जैसे कि 2x क्यूब है, अब आप इसका पुराना साइन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, अब आप इसका नया साइन जो है वो कंसिडर करेंगे, तो ये कट के आपके पास ये तो ख़त्म हो गया। इसी तरह 7x स्क्वायर आ गया, ठीक है, और अब -4x स्क्वायर आप ले लेंगे। अब अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो जब साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट होता है और आपके पास 3x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें प्लस 3x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करें, बल्कि यहाँ तो ये ऐड हो जाएगा, बल्कि 4 और 8 ऐड होता है तो आपके पास आ जाता है 12x। मगर 4 में से 16 आपने सब्ट्रैक्ट करने, इस 16 के माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, -4 और +16 आपको दे देंगे +12, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो आपके पास इनमें से कोई वैल्यू कॉमन बनती है, देखिए वो नंबर है। अब देखिए 3 कॉमन है आपके पास। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाता है 4x, और यहाँ पर भी 4x। आपने 3 कॉमन लिया, 3 से कट गया तो x स्क्वायर आ गया, 3 4 टाइम आपके 12 आ गया, 3 4 टाइम 12 आ गया। अब इस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को आप जो है एज अ डिवाइजर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस 3 को नहीं लेंगे, बस आपने जो ये वैल्यू ली है कॉमन, आप इसको लेंगे। अब ये वैल्यू आपकी जो है एज अ डिविडेंड अंदर आ जाएगी। इन क्वेश्चन में आपको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। अब इस x स्क्वायर को आप ऐसे कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि अब आपके पास ये दे दे आपको x क्यूब, ठीक है। x स्क्वायर को आप ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि आपको दे दे x क्यूब, तो वो x है, x की पावर वो भी 1, x2 और x1 मल्टीप्लाई होंगे तो x3 बन गया, फिर प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, और प्लस 4x। अब यहाँ पर तो आप लिखोगे x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4x, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास सेम साइन है, ठीक है। अब आप जो सेकंड आपने जो वैल्यू लिखी है, आपने इसको डिवाइड किस पे किया था, आपने इसको x पे डिवाइड किया था, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब आपके पास साइन चेंज कर दें आप, ठीक है, ये कट गया। अब प्लस 2x स्क्वायर और -4x स्क्वायर आपको देंगे सब्ट्रैक्ट होके 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -4x और -4x, तो ये दे देंगे आपको -8x, और ये -8 यूं ही आ जाएगा। अब आप इस x स्क्वायर को आप कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें कि आपके पास -2x स्क्वायर आ जाए, तो वो हमारे पास -2 है, -2 और x स्क्वायर तो -2x स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस 4 2 टाइम 8x, प्लस इंटू माइनस तो 4 2 टाइम 8, ठीक है। अब यह -2 तो यहाँ पर टॉप पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -2x स्क्वायर -8x -8। साइन चेंज कर दिया आप, ठीक है, ये कट गया, सेम साइन सेम वैल्यू अपोजिट साइन, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कटने के बाद आपके पास ये जो है आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, ये आपका आ गया HCF, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 5 करें, जिसमें हम HCF बाय डिवीजन मेथड जो है फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों ही x क्यूब है, ठीक है, मगर मैंने अंदर वो वैल्यू रखी है जिसके साथ जो नंबर है वो 3 है, ठीक है। अब 2x क्यूब को आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 आए, नहीं, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। अच्छा, तो हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन में कि आपके पास जो 3x क्यूब है, ठीक है ना, आप इसको आप यूँ करें कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सही। अच्छा, ये क्योंकि ये भी एक तरीका है आपका इस ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो अब 2 3 टाइम x 6x क्यूब आ जाएगा, फिर है -2x स्क्वायर आ जाएगा,
फिर प्लस 2x आ जाएगा। 2 अब इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 2x क्यूब को आप किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आ जाए 6। तो अब देखिए इसको हम 3 से यानी ये मैं यहाँ पर रफ वर्क में कर रही हूँ। 2 3 टाइम्स 6 x क्यूब आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा और 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। अब 3 को तो आप एज अ क्वोशंट लिख लें, ठीक है, और यहाँ पर आप लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर आपके पास कंबाइन हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन और प्लस साइन, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट जाएंगे। ये आपके पास सेम साइन है, सेम साइन जो होते हैं, क्योंकि अब ये प्लस तो कंसिडर होगा नहीं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पर भी ये दोनों अब ऐड हो जाएंगे तो प्लस 5x आ जाएगा। ये माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर माइनस 5x कॉमन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इस तरफ कर दूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आए, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये देखिए माइनस 5x कॉमन है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 से कट गया, एक x से कट गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 5x कट गया, तो आपके पास x माइनस 1 रह गया। अब ये x माइनस 1 आप यहाँ पे लिखें एज अ डिवाइज़र। अब इस वैल्यू को आप अंदर लिख लें, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इस x माइनस 1 को आप कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें कि आपके पास 2x क्यूब आ जाए। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई किससे किया, आपने तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मैं यहाँ डिफरेंट कलर यूज़ करूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पर क्या आता है, 2x क्यूब आ गया है माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट गए, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 2 1 और 2 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x आ गया। अब x माइनस 1 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 3x स्क्वायर आ जाए, तो आसान सी बात है, आप 3x से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर आपके पास 3x स्क्वायर और माइनस 3x आ गया। ये 3x आप लिख दें यहाँ पर एज अ क्वोशंट, और यहाँ पर इनको आप लिख दें कंबाइन, लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें। ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास आ जाता है प्लस 2x और ये माइनस 2x जो था ये इसके साथ में लिखा जाएगा। अब इस x माइनस 1 को आप कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें कि आपके पास 2x आ जाए। मैंने आपको क्या कहा था, आपका टारगेट फर्स्ट वैल्यू को जो है कैंसिल करना होता है, यानी वो उसी की तरह की वैल्यू ढूंढना होता है। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप इसको x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 2x आ जाए, ठीक है। तो आप खाली उसको x से मल्टीप्लाई कर लें, नहीं सॉरी, आप उसको खाली 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2। अब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उससे तो आप यहाँ लिख लें, यहाँ पर आपके पास आ गया 2x माइनस 2। ये सेम ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट जाएंगे। और अब आपके पास HCF क्या आ गया, आपके पास HCF x माइनस 1 आ गया, ठीक हो गया।